हेलो फ्रेंड, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदेवी। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आपने सारा बेसिक्स पढ़ लिया है। आज हम इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में दो वेराइटीज़ के प्रॉब्लम्स आपको इसमें देखेंगे। एक तो बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे मैंने बोला था कि सिंपली कंपेरिजन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। और फिर कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स भी रहेंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, जिसमें आपको फोर्सफुली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। करेक्ट, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको फोर्सफुली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। करेक्ट है। तो लेट अस स्टार्ट विद 2016 मीन्स लेट ABC be 3 unit vectors such that A cross B cross C equal to root 3 by 2 B plus C। तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। B क्रॉस C आपको इसका रूल मालूम ही है। ये है रूट 3 by 2 वेक्टर B, रूट 3 by 2 वेक्टर C। If B is not parallel to C, then the angle between A and B। अब एंगल बिटवीन A एंड B निकालना है, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि ये क्वेश्चन जो है वो कंपैरिजन से बनेगा। करेक्ट है कि नहीं? तो इसको डिफाइन करते ये तो आपको मालूम है कि A डॉट ये दूर का वेक्टर C और यहाँ आ जाएगा बीच का वेक्टर B, मल्टीप्लीकेशन में माइनस, फिर A डॉट B ऑर्डर मेंटेन करते और फिर इनटू में आ जाएगा वेक्टर C। ये हो गया रूट 3 by 2 वेक्टर बी प्लस रूट 3 by 2 वेक्टर सी। और अब कंपेरिजन, तो कंपेरिजन मैं उसी को करूंगा ना जिसका मुझे चाहिए, क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल है, तो इसका मतलब ये सी वेक्टर को कंपेयर करूंगा। करेक्ट, काम खत्म। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ए डॉट बी इक्वल टू रूट 3 by 2, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू माइनस रूट 3 by 2। करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ थीटा इज माइनस रूट 3 by 2, मतलब कॉस ऑफ रूट 3 by 2 कितने डिग्री पे होता है? π/6 में। करेक्ट, ठीक है। अब ये तो 1 है, ये भी 1 है, यूनिट वेक्टर से, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस π/6। अभी इक्वेट नहीं कर सकते, माइनस है तो माइनस को हटाएंगे, तो कॉस ऑफ पाई माइनस π/6 इजंट इट, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। मतलब यहाँ से थीटा मुझे मिल गया, पाई माइनस π/6 मतलब कितना है? 5 π/6। तो ये हो गया आंसर 5 π/6। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम चेकआउट करते इसी वेराइटीज में, और ये 2015 में इसका क्वेश्चन देखते, ये भी बहुत आसान है। कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट पे लेट ABC आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर और A क्रॉस B क्रॉस C। इस बार ये रूल दिया हुआ है, A क्रॉस B मतलब ब्रैकेट पहले A क्रॉस B है और फिर क्रॉस C इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C इंटू वेक्टर A। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकाले जहाँ थीटा एंगल है बिटवीन बी एंड सी का। ठीक है, तो अब देखेंगे कि आपको पहले ए क्रॉस बी और फिर क्रॉस सी, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये अभी दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर ए, कंपैरिजन से आंसर निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अब इसको डिफाइन करने का रूल क्या होता है? सी का डॉट दूर वाले वेक्टर से इनटू बीच वाला वेक्टर माइनस, फिर ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन इस डायरेक्शन में सी डॉट बी इंटू वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर ए। तो अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे इक्वल वेक्टर कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि माइनस सी डॉट बी जो है, माइनस सी डॉट बी, ठीक है, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आप माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos of the angle between B and C, theta is the angle between B and C, that is equal to 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C। ये तो कैंसिल हो गया, तो cos थीटा माइनस 1/3 आ गया, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/3। मुझे निकालना है साइन थीटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं साइन थीटा निकालूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1/3 का स्क्वायर कितना होगा? 1/9 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8/9। करेक्ट, और स्क्वायर रूट ऑफ 8/9 कितना होता है? ये आपको सबको मालूम है, 2√2/3 होता है। तो ये तो हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। ये क्वेश्चन आसान है तब अगर
आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज मालूम है तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर 3i plus 2j plus 6k and is coplanar with the vector 2i plus j plus k and i minus j plus k। अब प्रॉपर्टी आपकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या बोलती है कि a क्रॉस और ये b क्रॉस c, मतलब ये वेक्टर ब्रैकेट में और ये, तो a वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्थोगोनल होता है वेक्टर a के ऊपर, इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर a एंड कोप्लेनर विथ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये होता है करेक्ट। ये जो वेक्टर आने वाला है वो ए के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और बी और सी के साथ में कोप्लेनर होगा, ठीक। तो बस अब इसी को यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला है। तो देखो फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए, इसका मतलब इसको तो वेक्टर ए बनाना पड़ेगा करेक्ट, और डेफिनेटली ये बी और सी हो जाएंगे, किसी को भी बी लिख सकते हो और किसी को भी सी लिख सकते हो। तो ओवरऑल आपको जो निकालना है वो ये निकालना है, आंसर नहीं मतलब ये यूनिट वेक्टर जो इस कंडीशन को अपना ये वेक्टर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, और उस वेक्टर के अलावा में यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, और जो एक्चुअली में क्या होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, गॉट द पॉइंट। चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं ए डॉट सी। ए क्या है तुम्हारा, ए है, ठीक है, इसको आपने ये बोला है, ये ए है और ये आपका सी है, फाइन। तो ए डॉट सी मतलब 3 इंटू 1 दैट इज 3, फिर आते 2 इंटू -1 दैट इज -2, फिर आते 6 इंटू 1 दैट इज +6, इजंट इट, ठीक है। माइनस ए डॉट बी में आते ये ए है और ये बी है, तो 3 इंटू 2 6, ठीक, फिर 2 इंटू 1 +2 और फिर 6 इंटू 1 +6, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स अब ये अगर आप देखेंगे 3 - 2 मतलब 1, 7 भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6 6 12 14c। आप चाहे तो 7 बाहर ले सकते हैं, b - 2c, और b - 2c को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट है क्या। ये b - 2c यहाँ कैलकुलेट कर लो, b - 2c, b तो 2i + j + k है, और -2i - j + k। अब ये कैलकुलेट किया जा सकता है आसानी से। तो देखो 2i - 2i, तो i वाला कैंसिल खत्म हो गया, 2i - 2i खत्म। अब आते j माइनस प्लस, j + 2j मतलब 3j, और प्लस के -2k मतलब -k। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट 7 इंटू 3j - k ए क्रॉस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस प्रकार से आएगा, हाँ बोलो क्या आएगा, 7 इंटू √9 + 1 दैट इज 7√10, इजंट इट, ठीक है। और इसीलिए रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर in the direction of a cross b cross c is 7 3j - k divided by 7√10, 7 7 cancel out, so 3j - k divided by √10 is our answer, isn't it। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट है, जिसमें कि आपको फोर्सफुली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। लेट्स सी दोस क्वेश्चंस, राइट। तो स्टूडेंट्स अब ये 2 क्वेश्चन देखना है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है। जैसे अभी इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज और कंपैरिजन से बना लेते थे, पर इन 2 क्वेश्चनों में क्या है कि आपको थिंक करना पड़ेगा, और जो मैं पॉइंट बोल रहा था कि फोर्सफुली आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया था लास्ट क्वेश्चनों में कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये है, ये इसके इक्वल है। यहाँ आपको फोर्सफुली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। हालांकि आप दूसरे भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी है, वो उससे तो बनना ही नहीं है। तो अब फोर्सफुली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, ये भी कैसे आइडेंटिफाई होगा वो भी बता देता हूँ। तो देखो कैसा है कि a = i + j + k एंड a डॉट b = 1। एक बात समझ में आई क्या, a डॉट b ऐसा कुछ
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आता है ब्रैकेट में, जब हम एक्सपैंड करते हैं उसको तो वो ए डॉट सी इंटू बी और ए डॉट बी इंटू सी ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ से ये पता चला कि ए डॉट बी उस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आने वाला है। करेक्ट है, एक तो ये हिंट हो गई। एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू जे माइनस के। अब ये ए क्रॉस बी दिया हुआ है, जे माइनस के दिया हुआ है। खैर इसका अभी क्या यूज हो सकता है ये तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। एंड देन बी इज, ये वेक्टर बी निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ओके फाइन। तो इसके बारे में समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में यूज होगा। ए वेक्टर दिया हुआ, लेकिन इसका क्या यूज होगा। हाँ आ गई बात समझ में। इसका यूज वही होगा जैसे हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिया था। तो जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स का लेते हैं तो तीन वेक्टर्स में दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जो ब्रैकेट में रहता है, और फिर जो रिजल्ट आता है उसको तीसरे वेक्टर से साथ में क्रॉस लेते हैं। करेक्ट है क्या। हाँ, तो ये हिंट वहां से मिली। तो साहब ऐसा है कि ये ए क्रॉस बी पहले से दिया हुआ है, मतलब ये ब्रैकेट में। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अब कोई नया वेक्टर तो आएगा नहीं, मुझे सिर्फ बात करना है ए और बी में। तो या तो मैं बी वेक्टर से लूंगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट सो दैट आई कैन मेक दी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और आई कैन टेक दी क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए। करेक्ट है क्या। हाँ, ये बात समझ में आ गई। तो डेफिनेटली चूंकि बी निकालना है तो मुझे ए क्रॉस लेना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में। इसको बोलते हैं फोर्सफुली हमको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा इसके बाद में तो उससे और आइडियाज आपको आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी, तो ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए दिया हुआ है 1 1 1 आई जे के, और ए क्रॉस बी भी दिया हुआ है 0, ये जे है। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 और ये -1। तो ये कैसा हो जाएगा आई -1 और ये -1 मतलब -2। ठीक है, और फिर आ जाएगा -j, तो -j करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, और फिर आ जाएगा ये प्लस के करेंगे तो ये 1। तो ओवरऑल ये क्या आया -2i + j + k। तो ये देखो ये -2i + j + k ए क्रॉस बी के बराबर है। और इसका जो डेफिनेशन हमने डिफाइन किया था तब इसको हमने लिखा था, देखो ए डॉट बी दूर वाले वेक्टर के साथ में इंटू बीच वाला वेक्टर माइनस ऑर्डर मेंटेन करना है ए डॉट ए इंटू बी वेक्टर, और ये आपने ऐसे भी निकाला। आई क्या बस समझ में। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे फोर्सफुली हमको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को लेना पड़ता है। करेक्ट है, फाइन। तो अब देखो यहाँ पे ए डॉट बी भी दिया हुआ है। ए डॉट बी कितना है 1 है। 1 है मतलब ये सिंपली ए हो गया। ए डॉट ए तो निकाला जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर निकालेंगे तो आपको 3 मिलेगा, मतलब ये 3b भी हो गया। करेक्ट है क्या। -2i + j + k, और यहाँ से अब आप 3b निकाल सकते हैं। तो 3b क्या होगा, वेक्टर ए, ये इधर माइनस आके प्लस बन जाएंगे 2i - j और -k। कैलकुलेशन ओके है। चलिए ए वेक्टर क्या है i + j + k और फिर +2i - j -k, कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ से मुझे 3b मिल गया। तो 3b क्या मिलेगा देखो, जे माइनस और प्लस में है कैंसिल हो गया, के भी प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया, 3i मिला। तो 3 भी कैंसिल हो गया, तो वेक्टर बी मुझे आई कैप मिला, मतलब ऑप्शन नंबर C. See the importance of this question where we have to take the vector triple product, or we have to apply the concept of vector triple product forcefully. There is the hint in the question that it is better to apply the concept of vector triple product. Otherwise, you can solve this question with different concept as well. Mind it. Fine. So let us practice of forcefully taking the vector triple product with one more previous year mains questions, right? Okay students, now look at this question 2019 mains latest question है ये। if a equal to I minus j, b equal to I plus j plus k are two vectors and c is another vector, तीन वेक्टर दिए हुए such that a cross c plus b equal to null vector। ठीक है, तो यहाँ आते a cross c plus b, ये नल वेक्टर है, ये गिवन है, और a डॉट सी इक्वल टू 4 है। a डॉट सी
कहीं ना कहीं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आता है, लेकिन अभी इससे हमको कहीं आइडिया नहीं आता कि हमको यहाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। खैर, और हमको मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर निकालना है। अब देखो यहाँ ए क्रॉस सी दिया हुआ है प्लस बी इक्वल टू नल वेक्टर है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, चूंकि ए और बी गिवन वेक्टर्स है, तो हम क्या करो, इसको दोनों साइड में क्रॉस ले लो ए वेक्टर के साथ में, मतलब ए क्रॉस सी में प्लस ए का क्रॉस बी में प्लस ए का क्रॉस जीरो वेक्टर में। करेक्ट है, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। अब ये आ गया, इसमें डेफिनेशन लग जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो ए डॉट सी आ जाएगा, ठीक है, वेक्टर ए माइनस ए डॉट ए आ जाएगा, ठीक है, वेक्टर सी, और ये ए क्रॉस बी जो हम निकाल सकते हैं, और ये नल वेक्टर। करेक्ट है क्या? हाँ, बस काम खत्म। इसमें ए डॉट सी की वैल्यू रख दो, ए डॉट सी 4a, ये 4a भी हो गया। ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, मतलब 2 आ जाएगा, 2c, और प्लस ए क्रॉस बी, तो देखो ए क्रॉस बी तो निकाला जा सकता है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ दीजिए, ठीक है साहब। तो अब ए क्रॉस बी निकालना है, तो मेनली अब क्या करो, पहले ए क्रॉस बी यहाँ निकाल लो। ए क्रॉस बी इज आई जे और के, ए क्या है 1 माइनस 1 0, बी क्या है 1 1 1, ठीक। तो यहाँ मुझे आई मिल जाएगा -1, और फिर माइनस जे किया तो 1, और फिर प्लस के 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कितना आया -i माइनस जे प्लस 2k, इजंट इट? तो ये ए क्रॉस बी भी मिल गया। तो देखो 4a मतलब कितना होगा 4i माइनस 4j माइनस 2c को मैं उधर, क्योंकि मुझे c निकालना है तो 2c को मैं उधर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो प्लस 2c हो जाएगा, और ये प्लस ए क्रॉस बी कितना आया -i माइनस जे प्लस 2k दैट इज इक्वल टू 2c, इजंट इट? तो अब आप 4i माइनस आई करेंगे तो 3i आ जाएगा, और -4j माइनस जे करेंगे तो -5j आ जाएगा, प्लस 2k आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2c। तो c मिल गया। तो यहाँ से मुझे c क्या मिला बोलो, 3/2i माइनस 5/2j और प्लस k, करेक्ट। और अब मैग्नीट्यूड ऑफ c निकाल सकते हो और उसका स्क्वायर निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 9/4, और ये हो जाएगा 25/4, और ये 1, मतलब 4 कॉमन एलसीएम ले लेंगे, 9 और 25 5 कितना होता है भाई बोलो, 25 एंड 5 30, 34 प्लस 4 38/4 मतलब 19/2, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 19/2। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा होगा कि जो फोर्सफुली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में आने में टाइम लगेगा। तो अगर ये ध्यान रखिए कि सर ने बताया है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई फोर्सफुली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेने वाले क्वेश्चन होंगे तो डिफिकल्ट होंगे, लेकिन आपको उसको ट्राई करना है उस वे में, करेक्ट है कि नहीं? तो वो क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के जेई के क्वेश्चन, जो कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड थे। ऑलमोस्ट हम लोग वेक्टर के कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ खास बचा नहीं है। लास्ट में एक रेसिप्रोकल सिस्टम भी होते हैं, लेकिन वो मेंस लेवल पे नहीं आता है और नहीं ऑलमोस्ट एडवांस लेवल पे आता है, कभी कभार आ सकता है, एक क्वेश्चन होता है, तो उसको नहीं भी किए तो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारा वेक्टर का कोर्स जो है वो कंप्लीट रहता है, और अब हम 3D में मिलेंगे, ठीक है।